अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह। ऑल इंफॉर्मेशन डेस्क में खुश आमदीद कहते हैं आप सब नाजरीन को। आज आसिम भाई के साथ अल्लाह पर यकीन और रिस्क के बारे में हमारा आज का टॉपिक तरीका है कि आया हम अपने रिस्क को हलाल करके कमाएं। दूसरा ऐसा क्या तरीका है कि वो रिस्क हमें मिल सके डायरेक्ट अल्लाह से ही मांगने के ज़रिए से, यानी कि जो भी तरीके बताए हैं इस्लाम में। तो आसिम भाई खैरियत से हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह जी शुक्र ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हैं, और उम्मीद है कि सब आप भी और आपके व्यूवर्स भी खैर खैरियत से होंगे। थैंक यू अल्लाह की सर। अमान में रहें सब। इंशाल्लाह। और जी, जिस तरह से आपका सवाल है कि रिस्क हसूल रिस्क के लिए हमें क्या करना चाहिए और हलाल रिस्क हमारा जो है और इसके बारे में हमने बात करनी है। तो देखें, सबसे पहले तो ये है कि तवक्कुल अल्लाह पे हमने बात की हुई है ऑलरेडी। बिल्कुल। तो फिर अल्लाह ने कह दिया है कि रिज़्क जो है वो मेरे ज़िम्मे है। उसके लिए अल्लाह पाक ने फ़रिश्ते मुकर्रर किए हैं। हमारे लिए, इंसान के लिए असबाब पैदा करना ये अल्लाह का काम है। अल्लाह पाक हमारे लिए रिज़्क के हुसूल के लिए असबाब खुद ही पैदा करते हैं। वो डायरेक्ट मन और सलवा वाला तो वक्त गुजर चुका है, लेकिन अल्लाह पाक हमारे लिए रिज़्क मुहैया करने के असबाब खुद ही पैदा करता है। बेशक। तो सम टाइम ऐसा किया है, ज़िंदगी में ऐसा तजुर्बा भी हुआ है कि मनपसंद खाना भी सामने होता है, लेकिन अचानक कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी बात होती है कि वो खाना हम नहीं खा पाते, या नवाला हमारे मुंह के करीब भी होता है तो वो हमें छोड़ना पड़ता है। वो लिखा नहीं है। वो हमारे नसीब में नहीं अल्लाह लिखा हुआ। देखें, आपके हाथ में आ गया है, आपके हाथ और मुंह के और होंठों के दरमियान में है, लेकिन अल्लाह ने आपके वो नहीं नसीब में, मुकद्दर में लिखा, तो वो आप छोड़ेंगे। सम टाइम ऐसा होगा कि आपका दिल किसी चीज़ के बारे में चाहेगा कि यार मैंने, बड़ा दिल चाह रहा है कि जनाब मैं, कोई भी चीज़ आप सोचते हैं ज़हन में, मैंने फ्राई फ़िश खानी है, मैंने जनाब आज कोई चावल खाने हैं, पुलाव कहीं पे, या मीठा, या जैसे जिस तरह भी आपका दिल करता है, लेकिन असबाब नहीं होते। आप उस चीज़ को सोचते हैं, मांगते हैं, छोड़ते हैं। अचानक अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा सबब बनता है कि वही चीज़ आपके सामने आ जाती है जो आपने सोची हो। बड़ी दफ़ा ऐसा सोचिए। एक्सपीरियंस होता है, मेरे साथ अमूमन ये होता रहता है। तो कई दफ़ा जो है वो जो दिल में, दिमाग में सोचा होता है, अचानक से हमें वो मिल जाता है, अल्लाह की तरफ से मुहैया कर दिया जाता है। तो इस बात से मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ कि अल्लाह पाक अपना वादा किस तरह पूरा करता है। सुभान। अल्लाह पाक की ज़ात सच्ची है और वादे की पक्की है, पक्की है और वही बिल्कुल। एक ज़ात है जो 100% अपनी बात की पक्की है। बेशक बेशक, तो सुभान अल्लाह। एक चीज़ ये एक हाईलाइट करनी है कि हलाल रिस्क का जो तरीका है बनिस्बत हराम रिस्क के, ये काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, अपने व्यूअर्स को दिखानी है, ये बात बतानी है कि ऐसा क्या तरीका है कि हलाल रिस्क को कमा के अपनी ज़िंदगी कमाना बेहतर है। ऐसे अल्फाज। देखें, हम अपनी वीडियो पैगाम के ज़रिए ही, एक इस्लामी चैनल आता है, उस पे एक फ़िक्रा चलता होता है इलियास अत्तार कादरी साहब की आवाज़ में, और वो फ़िक्रा सुनने में भी मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के मुसलमानों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो हम अपने इस वीडियो पैगाम के ज़रिए इस मिशन को, और अपनी, सबसे पहले अपनी और बाकी लोगों की इस्लाह की कोशिश को जारी रखेंगे। हलाल और हराम में फ़र्क ये नहीं होता कि जो चीज़ें हमें शरीयत ने कही हैं हलाल हैं तो वही हलाल हैं, और जो हराम है तो वो हराम है। जो शरीयत ने चीज़ें कही हैं वो हलाल ज़रूर हैं, जो शरीयत ने चीज़ें कही हैं हराम है वो हराम ज़रूर हैं। उन चीज़ों को, जो हलाल चीज़ें शरीयत ने बता दी हैं, उन चीज़ों को हासिल करने का तरीका, भी डिफरेंट हलाल होता है। चीज़ों को हासिल करने का तरीक़ाकार ये साबित करेगा कि वो चीज़ आप पे हलाल है या हराम है। या हराम। आप पे हलाल चीज़ भी हराम हो सकती है। ज़रिया आप किस तरह उसको हासिल करते हासिल हैं, करते वो हैं। ज़रिया आपको डिफ़ाइन करेगा। आपने हराम की कमाई से ख़रीदा हुआ बकरा अपने ऊपर हलाल समझ लिया और उसका गोश्त खा लिया, और आप एक गधे के गोश्त को हराम समझते हैं। ज़रूर, अल्लाह। वो ज़रूर हराम ज़रूर है, लेकिन जो आपने अपने हराम पैसों से बकरा ख़रीदा है, हलाल तो वो भी नहीं है। बेशक नहीं है बिल्कुल। ठीक है। क्यों ये मैंने इस चीज़ से रिलेट की है ये बात कि सहाबा कराम भी पूरी ज़िंदगी जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, अपने मामलात भी किए,
یہ ایک اس میں حوالہ دے دیتا ہوں. ایک واقعہ مجھے پیش آیا، ذہن میں آیا کہ ایک مفہوم تھا. ایک صحابی گزرا، صحابہ سارے بیٹھے ہوئے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں. تو ایک بندہ گزرا، بڑا صحت مند پہلوان، باڈی جی بلڈر ٹائپ. جب وہ گزر رہا تھا تو کچھ صحابہ نے اس کو دیکھا. ایک صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش یہ بھی ہماری طرح دین کا کام کرتا ہے، یا یہ بھی آ جائے اور دین کا کام کرے. یہ باڈی بلڈنگ یا یہ کسی اور چکر میں اس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، صحت مند ہے ماشاءاللہ، اس کا سٹائل دیکھ کے جی ہمارا دل پہلوانی سٹائل ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ دین کس کو سمجھتے ہو، یہ کدھر جا رہا ہے. اس سے پوچھا جائے کہ یہ اگر حلال رزق کے لیے جا رہا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کمانے جا رہا ہے، تو یہ بھی عبادت میں آتا ہے. بالکل بالکل. اسی طرح سے پھر مثال دی حضرت علی تعالیٰ عنہ، اللہ غلطی کوتاہی معاف کرے، مفہوم ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا عبادت کا کوئی خاص ٹائم ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہم ہر وقت عبادت میں ہوتے ہیں، 24 ہر گھنٹے. وقت عبادت میں ہوتے ہیں. کس طرح؟ وہ یہی ڈیفائن کیا کہ بیت الخلاء سے لے کے بیت اللہ شریف تک میرا کوئی بھی عمل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ کرنا عبادت کہلاتا ہے. تو حلال رزق کا کمانا بھی اپنی اولاد کے لیے اپنے ہاتھ سے کمانا، یہ ایک اہم عبادت میں شمار ہوتا ہے. تو اس ایک چیز سے مجھے لگا کہ پلس پوائنٹ ہے کہ رزق کے لیے جو بھی اعمال آپ کرتے ہیں، رزق کماتے ہیں، تو عبادت کا یہ بہت اہم حصہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری ایک چیز جو میں واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اور کافی ہمیں دیکھنے والے ہمارے ویورز، کئی لوگ ایسے ہیں جو سیلف امپلائڈ ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنا ذاتی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے ہیں، کئی لوگ بڑے پیمانے پہ کاروبار کر رہے ہیں. اور موسٹلی لوگ آئی تھنک 70 اور 75% لوگ جو ہیں وہ جاب پرسن ہیں، وہ نوکری پیشہ لوگ ہیں. تو اب وہاں پہ بھی ایک چیز ہے کہ پہلے تو میں ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کا حوالہ دیتا ہوں اور اس کے بعد اس بات کی طرف آتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ایک صحابی کہہ لیں، صحابی حاضر ہوتے ہیں. تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا جو گزارا ہے وہ مشکل ہے، میں فلاں شخص کے ماتحت کام کرتا ہوں اور میرا گزارا مشکل ہے، گزر بسر نہیں ہو رہا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا کہ تم کیا کام کرتے ہو، اس کی تفصیل بتاؤ. اس نے تفصیل بتائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب اس کی عوض کتنی اجرت لیتے ہو وہ بتاؤ. اس نے جب اپنی اجرت بتائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جا کے اپنی اجرت کم کروائیں، آپ جا کے اپنی اجرت کم کروائیں. شخص حیران ہوا کہ اللہ کے حضور، اللہ کے نبی، میرا تو گزارا اس آمدن میں بھی مشکل ہے، تو مزید کم کرا کے یہ مجھے بات کی. وہ تھا ایمان والا. اس نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے تو ضرور حکمت ہے. وہ گیا اور اس نے جس کے پاس وہ کام کرتا تھا اس شخص کو کہا، اپنے مالک کو، کہ میری اجرت کم کی جائے. مالک بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ عجیب شخص ہے جو آ کے کہتے ہیں میری اجرت کم کی جائے. لوگ یہ کم کروانا چاہتے ہیں، ملازم تو ہمیشہ کہتے ہیں اجرت بڑھا دیں، یہ شخص کہہ رہا ہے میری اجرت کم کی جائے. مالک نے خوشی خوشی اس کی اجرت کم کر دی. وہ شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے اجرت کم کروا لیا ہے لیکن میرا گزارا مشکل ہے، نہیں ہو رہا. پہلے سے بہتر ہوں لیکن میرا گزارا جیسے میرا دل چاہتا ہے ایسے نہیں ہو رہا، میرے حالات اچھے نہیں ہیں. حضور پاک نے فرمایا کام کی تفصیل بتاؤ، آپ کتنا کام کر رہے ہو، کیا کیا کام ہے، کیا کیا ڈیوٹیز ہیں. اس نے بتائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اجرت کو مزید کم کرواؤ. وہ شخص اپنی اجرت کو مزید کم کرواتا ہے اور کچھ عرصہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو اس سے سوال کیا جاتا ہے. اس دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے ہیں کہ بتاؤ. کہتا ہے اللہ کے نبی، میں بڑا اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں اور میرا گزارا اچھا چل رہا ہے، شکر الحمدللہ، میں ٹھیک چل رہا ہوں، میرا گزارا ٹھیک چل رہا ہے. تو وہ شخص بیٹھ گیا. اس نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے اس بات کا راز جاننا ہے کہ اس بات میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے کہ میرا زیادہ آمدنی میں گزارا نہیں ہوا، کم آمدنی میں خوشحال ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ جب اپنے مالک سے اتنی اجرت لے رہے تھے کہ جتنا آپ نے کام نہیں کیا، جتنا آپ کام نہیں کرتے تھے اتنی اجرت لیتے تھے، تو اس میں برکت نہیں تھی.
अल्लाह की तरफ से उसमें बरकत नहीं थी कि आप उससे अपने काम की निस्बत ज़्यादा उजरत लेते थे। आपने उजरत कम कराई लेकिन वो उजरत फिर भी आपके काम की निस्बत ज़्यादा बनती थी, उसमें भी बरकत नहीं थी। जब आपने अपने काम के मुताबिक, अपनी ईमानदारी से की गई ड्यूटी के मुताबिक अपनी उजरत ले ली, उसमें अल्लाह की बरकत शामिल हो गई अल्लाह की तरफ से, तो आपका गुजारा हो रहा है। तो अपने तमाम नौकरी पेशा भाइयों से ये इल्तमास करूँगा कि आप कहीं पे भी किसी के भी अंडर जॉब कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी को, अपने मालिक को पूरा जो ड्यूटी टाइम है उसमें कोशिश करें कि भरपूर वक्त दिया करें। जब आप एक दिन की उजरत अपने मालिक से वसूलते हैं, उसके एवज़ अपने काम पे नज़र ज़रूर दौड़ा लिया करें कि हमने उसके एवज़ काम कितना किया है। तो इंशाल्लाह आपके रिस्क में बरकत होगी, आपके अमल अमाल में बरकत होगी, और हलाल रिस्क जो है ये आपकी औलादों को और आपकी नस्लों में फिर ये अक्स दिखाता है कि हमारे अंदर लुक़मा हलाल का है, और हराम जो है वो भी आपकी नस्लों में मुंतकिल होगा, और वो भी अपना आप दिखाएगा कि हाँ हमने हराम खाया है। ठीक है, तो सबसे इल्तमास है कि हमारे इस पैगाम को आगे मज़ीद फैलाया जाए, इस वीडियो के ज़रिए फैलाया जाए, और अपने साथ साथ बाकी दुनिया के लोगों की भी इस्लाह की कोशिश की जाए, और अल्लाह पाक हमें दीन का अमल, दीन का काम जो है, दीन का पैगाम जो है उसको फैलाने की मज़ीद तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन आमीन भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता लेकिन अब कहना पड़ रहा है कि चैनल में ये अल्फाज सूट नहीं करते कि मैं कहूँ इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स इस चीज़ से रिलेटेड है कि हमारे पास कोई ऐसी बात हमसे गलत हो, या आप हमें बताएं कि कुछ एडिशन कर दें जिससे इस्लाह हो, तो ऐसा, या कोई ऐसा टॉपिक हो तो वो लाजमी कमेंट करें, वो एक बनता है। दूसरा, वीडियो को शेयर करने का मकसद सिर्फ इसलिए कहूँगा कि कोई भी अच्छी बात अगर मैं कर रहा हूँ तो आप उसको शेयर कर दें ताकि दूसरा भी सुन लें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम पर ये फ़र्ज़ है, चूँकि ये नबियों का काम है, इससे बेहतरीन बात है ही नहीं कोई। महबूब अलैहिस्सलाम मैसेंजर ऑफ गॉड कहलाते हैं, अल्लाह का पैगाम लेके आए, हमें उन्होंने बताया। उस वजह से इस चीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ कि आप हमारी वीडियो शेयर करें लाजमी, और बेल आइकन प्रेस कर दें, जो भी न्यू वीडियोस आती हैं वो आप देख सकें। तो थैंक यू सो मच आसिम भाई, अल्लाह आपको खैर दे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी न्यू टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।